तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अमिता सिन्हा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए इस कार्यक्रम में। उर्द और मूंग की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। आम के बाग में समसामयिक देखरेख। दलहन फसलों के अंतर्गत मूंग एवं उड़द का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त सिंचाई की उपलब्धता है वो जायद मूंग एवं उड़द की खेती कर सकते हैं। अतः किसान भाइयों, जायद में मूंग एवं उड़द की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है इसकी बुवाई तकनीकी के सभी कार्य जैसे किस्मों का चुनाव, बीज की मात्रा, सिंचाई, खाद, उर्वरक प्रबंधन, पौध सुरक्षा आदि बिंदुओं में वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, आप कैसे अपनाएं इन प्रबंधन कार्यों को, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये विशेष अंश। जायद में उर्द एवं मूंग की उन्नत खेती। उर्द एवं मूंग भारत में उगाई जाने वाली प्राचीनतम फसलें हैं। विभिन्न फसलों के साथ एवं फसल चक्रों में उगाए जाने के कारण दलहनी फसलों में उर्द एवं मूंग का प्रमुख स्थान है। भारत में इनकी खेती दलहनी फसलों के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग में विभिन्न ऋतुओं खरीफ, रबी एवं बसंत में मैदानी क्षेत्रों से लेकर समुद्र तल से 1820 मीटर की ऊंचाई तक होती है। भारत में उर्द एवं मूंग की खेती लगभग 60 लाख हेक्टेयर में की जाती है। जायद में सघन पद्धतियों को अपनाते हुए सिंचाई की सुविधा वाले खेतों में समय से बुआई करके मूंग एवं उड़द की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में मूंग एवं उड़द की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के विकास होने से जायद में इसकी खेती सफलतापूर्वक होने लगी है। जायद में बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है तथा शीघ्र पकने और अधिक उपज देने वाली रोधी प्रजातियों के साथ सघन पद्धतियों को अपनाकर अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। भूमि का चयन एवं तैयारी। मूंग एवं उर्द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग एवं उर्द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। प्रजाति का चुनाव। अच्छी उपज लेने के लिए कम समय में पककर तैयार होने वाली निम्न प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। मूंग की प्रजातियां उड़द की प्रजातियां
बुवाई का समय। उर्द की बुवाई के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक उपयुक्त समय है तथा मूंग की बुवाई 15 फरवरी से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है। देर से बुवाई करने पर गर्म हवा एवं वर्षा होने से फलियों में नुकसान हो सकता है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बुवाई के लिए जल्दी पकने वाली प्रजाति सम्राट अधिक उपयुक्त है। बीज की मात्रा। जायद में मूंग की 25 से 30 किलोग्राम तथा उर्द की 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई की विधि। मूंग एवं उर्द की बुवाई देशी हल के पीछे कुड़ों में 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है। बीज शोधन। उड़द एवं मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। बीज उपचार। उपयुक्त बीज को शोधित करने के बाद एक बोरे पर फैलाकर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़ककर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। उर्वरकों का प्रयोग। मूंग की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। इसी प्रकार उड़द की फसल में 15 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। दलहनी फसलों के लिए फॉस्फेट पोषक तत्व की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरकों से दिए जाने वाले फॉस्फेट पोषक तत्व का काफी भाग भूमि में अनुपलब्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भूमि में अनुपलब्ध फॉस्फेट को उपलब्ध दशा में परिवर्तित करने के लिए फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया (PSB) का कल्चर बहुत ही सहायक होता है। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु राइजोबियम कल्चर के साथ साथ फॉस्फेट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB का भी प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडिमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। फसल सुरक्षा। मूंग एवं उर्द दोनों फसलों में प्रायः पीले चित्रवर्ण मोज़ेक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के विषाणु सफेद मक्खी द्वारा फैलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए समय से बुवाई करना चाहिए। पीले चित्रवर्ण से सहिष्णु मूंग की प्रजातियों जैसे पंत मूंग 2, सम्राट एवं नरेंद्र मूंग 1 तथा उर्द की पंत U35 एवं नरेंद्र उर्द 1 की बुवाई करनी चाहिए। इसके अलावा पीले चित्रवर्ण दिखते ही पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सफेद मक्खी दिखने पर मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमेथाइट 30 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों पर फूलों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फूल भी गिरने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमिथोएट 30 EC को 1 लीटर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। आम की बागवानी में इस समय बौर पर धीरे धीरे फल लग रहे हैं और लगभग 99% भाग फूल से फल नहीं बन पाते हैं और जो 1% फल बने हैं उनमें तमाम तरह की समस्याएं आती हैं और वो जब तक कि मटर के दाने के बराबर आम के फल ना हो जाएं, क्योंकि इसकी अवस्था में तमाम रोग एवं कीट एवं अन्य दिक्कतों का सामना भी बागवान भाइयों को करना पड़ता है। तो बौर की अवस्था में क्या क्या देखरेख अपनाएं जिससे कि आम वृक्षों से आप ज्यादा से ज्यादा आम का उत्पादन कर सकें, इसके लिए जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। इस समय हमें अपने बाग की पूर्ण रूप से सफाई रखनी चाहिए
ताकि किसी प्रकार के कीड़े या बीमारियों का ट्रांसमिशन या उनका प्रकोप ज़मीन में उग रहे खरपतवारों के माध्यम से पौधों तक ना पहुंचने पाए। बाग की सफाई के बाद ये समय जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, कभी बदली हो जा रही है, कभी धूप निकल आ रही है। ऐसी स्थिति में आम के बाग में भी कुछ बीमारियां प्रमुख रूप से आम के फसल को प्रभावित करती हैं, जैसे कि खर्रा रोग है, पाउडरी मिल्ड्यू जिसको हम कहते हैं। ये जिस समय बौर निकलता है उस समय ही ये बीमारी प्रभावित करती है। शुरू में बौर के ऊपर सफ़ेद पाउडर जैसा दिखाई देता है, जो धीरे धीरे वो काला हो जाता है। बौर में फ्रूट सेट नहीं हो पाता, फ्लावर्स आते हैं लेकिन उस बीमारी के कारण फल सेट नहीं हो पाते और वो पूरा बौर काला पड़ जाता है। इस बीमारी से तत्काल सुरक्षात्मक उपाय करना चाहिए और इसकी सुरक्षा के लिए इस समय विशेष आवश्यकता है कि कैराथेन दवा, चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए डाइथेनम 45 का छिड़काव हम नहीं बताएंगे। कैराथेन दवा सबसे प्रभावशाली दवा है। इसकी 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी की दर से बढ़िया तरीके से पूरे पेड़ को इस दवा के घोल से भिगो दीजिए। यदि खर्रा रोग का प्रकोप नहीं होगा तो जितना भी बौर निकलेगा उस बौर में पूरे के पूरे फ्रूट सेट होंगे और अच्छी फलत आएगी। इसके बाद किसान भाइयों ध्यान रखने की चीज़ है कि फिर आपको सिंचाई करना है और एक बार नहीं बल्कि नियमित सिंचाई करना है। जिस समय आम के पौधे में एक बार फल सेट हो जाता है, मटर के दाने के बराबर हो जाता है, तत्पश्चात से लेकर और आगे तक नियमित 1 सप्ताह 10 दिन पे हल्की से हल्की सिंचाई पेड़ पौधों को देते रहना चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, इस समय जहाँ बीमारी प्रभावित करती है वहीं कीड़े भी कुछ बड़े महत्वपूर्ण कीड़े हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे मैंगो हापर्स हैं, उसकी 2, 3, 4 ब्रीड्स हैं जो फूलों का भी रस चूसते हैं, जो पत्ती और टहनियों का भी रस चूसते हैं, लेकिन इस समय केवल फूलों का ही रस चूसते हैं। ये इसलिए जब फूल का रस चूस लेते हैं तो फूल में से फल बैठ नहीं पाता है। जो ऊपर कीड़े चढ़े हुए हैं उनको मारने के लिए जो मैंगो हापर्स हैं, जो मिली बग है, उनको नष्ट करने के लिए जो आपकी कीटनाशक दवा है जैसे डाइमेथोएट, रोगौर या मोनोक्रोटोफास दवा 1 से 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर दें। यद्यपि ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि जब तक बौर आ रहा है, जब तक फल सेट ना हो जाए तब तक रासायनिक कीटनाशी का छिड़काव न करें, क्योंकि मधुमक्खियों द्वारा, घरेलू मक्खियों द्वारा इनमें पॉलिनेशन होता है, परागण की क्रिया प्रभावित ना होने पाए। जैसे ही फल सेट हो जाए, लगभग मटर के दाने के बराबर या इससे थोड़ा छोटा भी रहे, उस समय यदि बाग में मैंगो हापर्स, फुदकने वाले कीड़े और मिलीबग जो सफ़ेद रंग का चपटा कीड़ा होता है, यदि ये दिखाई देता है तो निस्संदेह बिना किसी संकोच के मोनोक्रोटोफास दवा या रोगार दवा का 1 से 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से इसका छिड़काव अच्छे तरीके से कर दें, पूरे पेड़ को दवा से भिगो दें। किसान भाइयों, आम के बाग में इन प्रबंधनों के अतिरिक्त फल बनने के पश्चात सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन और वृद्धि नियामकों के प्रयोग की भी आवश्यकता पड़ती है, जिस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर सत्यप्रकाश। जब आम के फल में दाने, मटर के दाने के आकर के बन जाएं तो अच्छे आम के फलों का अच्छे विकास हेतु किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सल्फेट ऑफ पोटास की 10 ग्राम मात्रा, जिंक सल्फेट की 6 ग्राम मात्रा और बोरेक्स स्वागे की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 छिड़काव 15-15 दिन के अंतर पर यदि करें तो आम के फलों का विकास बहुत अच्छा होगा और आप किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी और आपकी गुणवत्ता अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त आम के फलों में काला काला धब्बा, जिसे जीवाणु कैंकर कहते हैं, काले धब्बे बन जाते हैं। जब फल तोड़ते हैं और किसान भाई या आम उत्पादक उन फलों को बाज़ार में ले जाते हैं तो उन्हें उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी जब जीवाणु वाला वो रोग दिखाई दे तो किसान भाइयों को या आम उत्पादकों को सलाह दी जाती कि 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 5 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर दें।
एक किसान भाइयों को एक समस्या और झेलनी पड़ रही है कि आम के फलों में गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। एक तो फल गिरने की समस्या, जब गर्म हवाएं तेज़ी से चलती हैं उससे फल गिरते हैं, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि आम के बाग के पश्चिम की तरफ विंड ब्रेक या लंबी ऊंचाई वाले पौधे लगाएं। लेकिन जब किसी की वैसे कारण से फल गिरते हैं, हम पोषक तत्व प्रबंधन नहीं कर पाते, तो किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि इसमें जो नेफ्थलीन एस्टिक एसिड है इसकी या 2,4-D की 15 से 20 ppm मात्रा का घोल बनाकर यदि छिड़काव करें तो आम के फलों का गिरना कम हो जाता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां, और अब लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे आपको महत्वपूर्ण जानकारियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने, दिन एवं रात्रि के तापमानों में हल्की वृद्धि के साथ दिन का अधिकतम तापमान 26 से 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात्रि का न्यूनतम तापमान 9.8 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह के समय हवा में नमी 88 से 94% एवं दोपहर के बाद हवा में नमी 42 से 52% के मध्य रहने, कम गति की हवा 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा इस सप्ताह के आगे आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम एवं पश्चिमी दिशा से मध्यम गति की हवा बहना गेहूं की फसल हेतु लाभकारी रहेंगे। अतः सलाह दी जाती है कि गत दिनों में हुई बारिश के मद्देनजर गेहूं की किसी भी अवस्था की फसल में सिंचाई न करें। अच्छी गुणवत्ता का अनाज प्राप्त करने हेतु कृषक भाई रोगिंग करें। इस हेतु बालियां निकली बिना गिरी फसल में अन्य प्रजाति के तथा खरपतवार के पौधों को जड़ सहित उखाड़कर पशुओं के चारे में प्रयोग करें। ऐसे मौसम में बालियां निकली फसल में चूहों का प्रकोप संभव है। अतः रोकथाम हेतु एल्युमिनियम फास्फाइड की 2 ग्राम की एक गोली प्रति बिल की दर से बिलों में डालकर मिट्टी से बंद कर दें। उड़द एवं मूंग की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः इनकी बुआई के इच्छुक कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि अभी पिछले दिनों हुई वर्षा का लाभ उठाकर पहले खेत की भली भांति जुताई करें तथा उचित मृदा नमी की दशा में उन्नतशील किस्मों के प्रमाणित बीज का चुनाव कर इस सप्ताह बुआई करें। मूंग की अधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील किस्में जैसे पंत मूंग 2, पंत मूंग 3, पंत मूंग 4, पंत मूंग 5, नरेंद्र मूंग 1, PDM 11, मालवी ज्योति आदि में से किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज का ही चुनाव करें। दिन का तापमान बढ़ने से पहले बोई गई उड़द एवं मूंग की फसलों में पत्ती काटने वाले कीटों का प्रकोप हो सकता है। अतः कीट दिखाई देते ही फसल सुरक्षा हेतु प्रोफेनोफास नामक कीटनाशी की 600 मिलीलीटर मात्रा का 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से एक छिड़काव करें। जिन कृषक भाइयों ने गन्ने की बुआई कर रखी है वे गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच उड़द या मूंग की 2 पंक्तियों की बुआई कर सकते हैं।
ऐसा करने पर अधिक आय के साथ अतिरिक्त उर्वरक देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गन्ने की नौलख फसल की कटाई के बाद पेड़ की अच्छी वृद्धि हेतु खेत की अतिरिक्त पत्तियों को एकत्र कर खेत से बाहर कर दें। किसी भी दशा में गन्ने की कटाई के बाद खेत में आग न लगाएं। खेत में जीरो कट हैरो चलाकर 50 किलोग्राम यूरिया तथा 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से पंक्तियों के बीच में बुरकाव कर कुदाल या कल्टीवेटर चलाकर गुड़ाई कर दें। इस सप्ताह के अनुकूल तापमान के मद्देनजर आम के बागों में फूल खिले और बौर पर किसी भी प्रकार के कीटनाशी का छिड़काव इस सप्ताह न करें। लीची के पेड़ इस समय पुष्पन के पूर्व की अवस्था में है, अतः किसान भाई नेफ्थलीन एस्टिक एसिड हार्मोन का 20 ppm का घोल अर्थात 2 ग्राम NaA सक्रिय तत्व का प्रति 100 लीटर पानी की दर से अथवा 10 ppm 2,4-D घोल अर्थात 1 ग्राम 2,4-D का प्रति 100 लीटर पानी में किसी एक पदार्थ को घोलकर साय के समय पेड़ों के ऊपर छिड़काव करें ताकि फल अधिक संख्या में बने रहें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीजों की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः सलाह दी जाती है कि इन फसलों की बुआई के इच्छुक किसान भाई खेत में उचित मृदा नमी की दशा में खेतों की जुताई कर तैयारी कर लें, मृदा परीक्षण कराकर उर्वरकों की व्यवस्था कर लें। तैयार खेतों में इस सप्ताह बुआई हेतु उन्नत किस्में जैसे खीरे की पंत खीरा 1, ककड़ी की पंत ककड़ी 1, लौकी की पंत लौकी 4, पंत संकर लौकी 1, पंत संकर लौकी 2, करेला की पंत करेला 1, पंत करेला 3 एवं खरबूज तथा तरबूज की उन्नतशील किस्मों के प्रमाणित बीजों का चयन करें। प्याज की उचित बढ़वार हेतु खड़ी फसल में यूरिया का हल्का बुरकाव करें व कम नमी की दशा में हल्की सिंचाई कर दें। ध्यान रखें गुड़ाई करते समय कंदों में घाव न लगे। संभावित बढ़ते तापमान के मद्देनजर इस सप्ताह से पशुओं को रात्रि में अंदर बांधना बंद कर दें। जो पशु प्रतिदिन 4 से 5 लीटर दूध दे रहे हों उन्हें पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध होने पर सिर्फ 1 से 1.5 किलोग्राम मेंटेनेंस रातिब मिश्रण तथा अधिक दूध देने वाले पशुओं को 400 ग्राम रातिब मिश्रण प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन पर खिलाएं। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के पूर्वानुमान। अगले सप्ताह हम फिर से हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है रसूलाबाद उन्नाव के नीरज सिंह ने। आपने मूंगफली की उन्नत प्रजातियां और बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मूंगफली इस समय प्रदेश में जायद में काफ़ी क्षेत्रफल में उगाई जाने लगी है और इससे हमारे कृषक भाई प्रदेश के बहुत अच्छा लाभ उठा रहे हैं। इस संबंध में आपको बताएं कि जो हमारी भूमि है, भूमि की जब आलू की खुदाई के बाद या सरसों राई की कटाई के बाद या सब्जी मटर के बाद में जो भी कृषक भाई हमारे मूंगफली का उत्पादन करना चाहते हैं वो इन फसलों की कटाई के बाद अपनी एक जुताई मिट्टी पलट हल से और 2-3 जुताइयाँ देसी हल से या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाते रहें हर जुताई के पश्चात और खेत में मिट्टी को भुरभुरा बना लें। जायद के लिए जो मूंगफली की प्रजातियां हैं वो खरीफ की तुलना में बिल्कुल अलग हैं और खरीफ में बोई जाने वाली प्रजातियों को आप इसमें इस्तेमाल ना करें। जो गुच्छेदार प्रजातियां हैं और शीघ्र पकने वाली प्रजातियां उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि हमको जो है जून तक जो है ये पक कर के हमारी प्रजातियां तैयार हो जाएं और आपको उत्पादन पूरा का पूरा मिल जाए, भरपूर मिल जाए। इसके लिए जो उपयुक्त प्रजातियां हैं उसमें से TG37A एक ऐसी प्रजाति है जो हमारे यहाँ पर इसका बीज भी उपलब्ध है उत्तर प्रदेश में, और आप बहुत जहाँ से धारवाड़ वगैरह से भी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में भी अगर उत्पादन करना चाहते हैं तो भी बीज मंगा सकते हैं। DH86 एक ऐसी प्रजाति है जो 110 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है और इससे भी उत्पादन आप अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी एक प्रजाति हमारे CSE विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली गई है जो अवतार के नाम से प्रमुख है और इसका नंबर ICGB 93468 है। किसान भाइयों, जिन प्रजातियों को मैंने आपको बताया है ये पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जो भाई जायद में मूंगफली की खेती करना चाहते हैं उन सबको रिकमेंडेड हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, और आप इनका किसी का भी एक का चयन करके आप उगा सकते हैं। बीज दर के कितना हमें बीज बोना चाहिए, इसमें 90 से 100 किलोग्राम गिरी
आपको जो है प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई करनी है। और मूंगफली चूंकि फलियों के रूप में आपको प्राप्त होती है और दाना हमारा जो है बुवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो दाने का शोधन अवश्य कर लें। और शोधन के लिए 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बनडाजिम दोनों का मिक्सचर 3 ग्राम दवा जो तैयार होगी वो प्रति किलोग्राम गिरी के हिसाब से आप इसका शोधन करें। तो हमारी जो फफूंदी नाशक रोग हैं, रूट राट और डाई रूट राट और काला राट, इस तरह की बीमारियां आपके मूंगफली की कोई फसल को नुकसान नहीं करेंगी। इस शोधन के 5 से 6 घंटे बाद मूंगफली के बीजों का उपचार विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से अवश्य करना चाहिए। 1 पैकेट कल्चर 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। कल्चर को बीज में मिलाने के लिए आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिलाएं। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़ककर हल्के हाथ से मिलाएं। इस बीज को छाया में 2 से 3 घंटे सुखाकर बुआई प्रातः 10 बजे तक या शाम को 4 बजे के बाद करें। खरीफ की तुलना में जो खाद यहाँ पे पड़ती है वो बिल्कुल सेम 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस और 45 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ 200 केजी जिप्सम अवश्य ही अपने खेत में डालें। उर्वरक देने की जो विधि है उसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और जिप्सम की आधी मात्रा, ये आप बुवाई के समय कूण में नीचे जो कूण खोले जा रहे हैं 30 सेंटीमीटर पर, उनमें आप 2 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक नीचे खाद डालेंगे और चोंगे के पीछे आप जो है हल्के पीछे बुवाई करेंगे। और बुवाई करते समय आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि बुवाई किसी भी कीमत पर प्रथम पखवाड़ा जो मार्च का हमारा है वो उपयुक्त पाया जाता है। और अगर प्रथम पखवाड़े में आप बुवाई नहीं कर पाते हैं और लेट हो जाते हैं तो आपको जो है उधर वर्षा ऋतु आने से आपको इसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और उससे उत्पादन आपका प्रभावित हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप हमारी तकनीकी जो बताई हुई तकनीकी और प्रजातियों का चयन करेंगे तो इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा और इससे आप जो है मूंगफली से अत्यधिक उत्पादन लेकर के भरपूर लाभ उठा सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।